वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक लेके आ रहे हैं शेयर फॉरफीचर एंड री इशू के बारे में। ठीक है कि शेयर फॉरफीचर कैसे किया जाता है और उसको दोबारा री इशू कैसे होता है और उसका जो बैलेंस होता है उसको कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो पहले जानते हैं हम लोग कि शेयर फॉरफीचर होता क्या है। शेयर फॉरफीचर का मतलब ये होता है कि कोई शेयर होल्डर है जो कुछ पैसा दे दिया है, जैसे एप्लीकेशन या अलॉटमेंट दे दिया, कॉल का फर्स्ट कॉल का दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, या फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी सारे कॉल का पैसा नहीं देता, कंप्लीट अमाउंट नहीं दे पाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसका शेयर को कैंसिल किया जाता है और वो शेयर को दूसरे को इश्यू कर दिया जाता है। तो उसका जो कैंसिलेशन होता है, शेयर का जो कैंसिल किया जाता है, उसी को हरण बोलते हैं, जब्त करना, यानी फोरफीचर करना। ठीक है ना। तो जब कोई शेयर होल्डर अपना शेयर का पूरा अमाउंट नहीं दे पाता है कंपनी के द्वारा मांगने पे भी, तो ऐसी कंडीशन में उसके शेयर को कैंसिल किया जाता है और वो शेयर किसी और, तो वो कैंसिल करने की प्रोसीजर जो होता है उसी को हम लोग फोरफीचर बोलते हैं। और उस शेयर को दोबारा जब री इशू किया जाता है किसी अदर शेयर होल्डर को, तो उसको री इशू बोलते हैं। और री इशू करने के बाद जो हमारा अमाउंट बचता है अगर, तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये तीनों ही प्रोसीजर हम लोग जानते हैं। कैसे करते हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि शेयर फॉरफीचर करने की एंट्री क्या होती है। अब शेयर फॉरफीचर करते समय क्या होता है कि कई बार हमको प्रीमियम का पैसा मिलता भी है और कई बार नहीं मिलता है। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेयर फॉरफीचर करने की एंट्री क्या होती है। ठीक है ना। तो पहला एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफीचर करने का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया शेयर प्रीमियम अकाउंट दिया टू शेयर forfeiture account to calls in arrears। calls in arrears account, ठीक है ना। ये एंट्री होती है सबसे पहले। अब इसमें देखिए कैसे होता है कि शेयर कैपिटल में क्या सामने अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। जो शेयर हम लोग इशू कर रहे फॉरफीचर कर रहे हैं तो उसका कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, फेस वैल्यू लिखेंगे। और प्रीमियम अगर अलॉटमेंट के साथ जिस भी कॉल के साथ प्रीमियम हो, अगर वो पैसा हमको नहीं मिला है तभी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अगर मिल गया है तो हम लोग प्रीमियम को नहीं लिखेंगे। तो प्रीमियम नॉट रिसीव, नॉट रिसीव, प्रीमियम नॉट रिसीव। ठीक है ना। प्रीमियम अगर हमको नहीं मिला है तो ही लिखेंगे, अगर प्रीमियम मिल गया है तो ये एंट्री नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है। शेयर प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो डेबिट करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में क्या लिखेंगे कि जो पैसा हमको मिल गया है, जो पैसा हमको फेस वैल्यू रिसीव हो गया है, उसी को हम लोग शेयर फॉरफीचर लिखेंगे। अमाउंट फेस वैल्यू, जो पैसा हमको मिल गया है वो पैसा को हम लोग करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये फॉरफीचर जो एक अमाउंट आया, इसके सामने हम लोग 1 लिख देते हैं। ये आगे कैलकुलेशन में आपको काम आएगा, ये 1 आप लोग ध्यान रखिएगा। और कॉस्ट इन एरियर, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ, इंक्लूडिंग प्रीमियम ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ जो पैसा नहीं मिला है। ठीक है ना। तो ये एंट्री हो गया हमारा शेयर फॉरफीचर करने का। अब शेयर फॉरफीचर करेंगे तो उसके बाद उस शेयर को हम लोग क्या करेंगे, री इशू करते हैं। री इशू करने की एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट दिया
अब यहाँ पे जितने में हमारा शेयर री इशू हुआ है वो अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा लिखेंगे? री इशू प्राइस टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल लिखेंगे। अब यहां पे ही ध्यान देने वाली बात है कि जितने में हमारा शेयर दोबारा री इशू हो रहा है उसका अमाउंट लिखेंगे, और यहां पे क्रेडिट क्या करेंगे? टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? पेड अप या कॉल्ड अप, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है ना? ये नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको नंबर 2। अगर पेड अप दिया है तो पेड अप लिखेंगे, नहीं तो फिर कॉल्ड अप लिखेंगे। ठीक है ना? अगर पेड अप दिया है तो पेड अप की वैल्यू लिखेंगे, नहीं तो कॉल्ड अप की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे कई बार शेयर जितने में हमने फेस वैल्यू उससे ज्यादा में भी री इशू हो जाता है। अगर ज्यादा में री इशू होता है तो अगर ज्यादा में री इशू होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम भी लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखते हैं, और एसपीआर भी लिखते हैं। ठीक है ना? टू शेयर प्रीमियम। ठीक है ना? अब यहां पे क्या हो रहा है कि शेयर जब री इशू करेंगे तो कंपनी शेयर री इशू करते समय डिस्काउंट पे भी शेयर को री इशू कर सकती है। पहली बार जब शेयर इशू करेगी, ओरिजिनल शेयर इशू होगा जब, तो वहां पे हम डिस्काउंट पे शेयर को री इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन शेयर को फोरफीचर करने के बाद जब री इशू करते हैं तो उस समय हम डिस्काउंट पे भी शेयर को री इशू करते हैं। अगर एक्सेस वैल्यू में री इशू कर रही है तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे री इशू कर रही है तो यहां पे क्या आएगा? डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट ऑन री इशू, डिस्काउंट ऑन री इशू लिख देंगे। ठीक है ना? अब यहां पे क्या लिखेंगे? लेकिन यहां पे शेयर फोरफीचर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो शेयर फोरफीचर किया है ना, इसी के अमाउंट में से हम लोग यहां डिस्काउंट के लिए यूज कर लेंगे। शेयर शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है ना? ये आ गया, री इशू करने की एंट्री हो गई हमारी। ठीक है? अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 2। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे शेयर फोरफीचर डेबिट हुआ है तो इसको हम लोग 2 नंबर डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे शेयर क्रेडिट हुआ है फोरफीचर तो इसको हम लोग क्या करते हैं? नंबर 1 डाल दिए हैं। अब हम लोग कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे उसकी एंट्री करते हैं। कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे? एंट्री क्या होगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल। अब यहां पे जो शेयर फोरफीचर का अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना? अब ये कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 1 और 2 लिखा हूं इसी से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो इसको समझने के लिए, कैपिटल रिजर्व को समझने के लिए हम लोग, मैं यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1 ये जो है इस अमाउंट को यहां लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर। नंबर ऑफ इशू शेयर अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड -2। ठीक है ना? 1 इंटू जो हमारा आया था अमाउंट 1 का, उसमें इंटू करेंगे क्या? नंबर ऑफ री इशू शेयर अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। ठीक है ना? -2। तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा ये अमाउंट। ठीक है? फिर से एक बार समझते हैं हम लोग शेयर फोरफिचर करते समय एंट्री क्या होती है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू को कॉल्ड अप,
कार्ड ऑफ फेस वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद अगर प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिला है हमको तो प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करेंगे। प्रीमियम का अमाउंट नॉट रिसीव, ध्यान रखिए नॉट रिसीव, अगर नहीं मिला है तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट लोग, और जो पैसा रिसीव होता है उसी पे लिख देते हैं। तो जब ही लिखेंगे जब नॉट रिसीव होगा, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। जैसे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम इंक्लूड है और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, तो जब अलॉटमेंट का नहीं दिया मतलब प्रीमियम का भी नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, अदरवाइज कंडीशन में हम लोग वहां पे डेबिट नहीं करेंगे। अब शेयर फॉरफीचर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट फेस वैल्यू रिसीव्ड, जितना पैसा हमको मिल गया, 10 रुपए का शेयर है, उसने 2 रुपए एप्लीकेशन का और 3 रुपए अलॉटमेंट का दे दिया, तो 3 और 2 5 रुपए हुआ, तो 5 रुपए जो रिसीव हो गया है वही फॉरफीचर अमाउंट में जाएगा, और इसको नंबर 1 आप डाल के रखेंगे। ठीक है। कॉल्स इन एरियर नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहां अगर प्रीमियम डेबिट है तो प्रीमियम को यहां भी इंक्लूड करेंगे, अगर यहां डेबिट नहीं है तो यहां पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। तो अमाउंट नॉट रिसीव, जो पैसा हमको नहीं मिला है, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, मान लीजिए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो पैसा नॉट रिसीव है उसको हम लोग लिखेंगे, ये आ गया। अब री इशू कैसे करेंगे, री इशू करते समय सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और री इशू का प्राइस कितने में हम लोग बेच रहे हैं, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए में, 10 रुपए में या 12 रुपए में, जितने में बेच रहे हैं, तो जितने में री इशू कर रहे हैं वो प्राइस लिखेंगे। इसके बाद शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो हम लोग कार्ड अप वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर प्रीमियम में इशू कर रहा है री इशू तो प्रीमियम लिखेंगे, और डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं, जब डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं, जैसे 10 रुपए उसका फेस वैल्यू था, 8 रुपए में री इशू कर रहा है, तो जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंट वैल्यू को शेयर फॉरफिटेड, और ये डिस्काउंट वैल्यू के सामने नंबर 2 डाल देंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं, 1 into, ठीक है ना, ये नंबर 1 अमाउंट, ये अमाउंट यहां लिखेंगे नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ री इशू शेयर, जितने शेयर हम री इशू कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 100 शेयर को फॉरफीचर किया था, लेकिन उसमें से 80 शेयर ही री इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 80 शेयर आएगा, और टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हमने 100 शेयर को फॉरफीचर किया है तो पूरा 100 आएगा, -2 ये अमाउंट जो हमने यहाँ पे डिस्काउंट के लिए जो वैल्यू, डिस्काउंट के लिए जो अमाउंट लिखा है वो पैसा को हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया हो गया कि शेयर फॉरफीचर का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे एंट्री होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग शेयर फॉरफीचर का बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद धीरे धीरे उसके एडवांस क्वेश्चन भी हम लोग लेके आएंगे।